गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग आज भी अंजलि भाभी की हवेली के नाम से जानते थे। दिन में वह जगह बिल्कुल शांत दिखाई देती, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते, हवेली की टूटी खिड़कियों से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगती। गांव वाले कहते थे कि कई साल पहले अंजलि भाभी इसी हवेली में अपने पति और ससुराल वालों के साथ रहती थी। वह बहुत सीधी और खुशमिजाज थी, लेकिन उनके साथ घर में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। धीरे धीरे अंजलि भाभी अकेली रहने लगी। उनकी हंसी गायब हो गई और आंखों में हमेशा डर दिखाई देने लगा। एक रात अचानक हवेली से जोर जोर से चीखने की आवाज आई, लेकिन गांव वालों ने डर के कारण दरवाजा नहीं खोला। अगली सुबह अंजलि भाभी रहस्यमय तरीके से गायब थी। किसी को उनका शरीर तक नहीं मिला। उस दिन के बाद से हवेली हमेशा के लिए सुनसान हो गई। कहते हैं कि आज भी आधी रात को वहां से पायल की आवाज आती है, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा हो। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी पहनी एक औरत को हवेली की छत पर खड़े होकर रोते देखा है। गांव के कुछ लड़कों ने एक बार सच जानने के लिए रात में हवेली के अंदर जाने की हिम्मत की। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजे, हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा अचानक ठंडी हो गई और ऊपर वाले कमरे से किसी औरत के सिसकने की आवाज आने लगी। लड़कों ने डरते हुए कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर हाथों के ताजे निशान बने हुए थे। तभी कमरे के कोने में रखे पुराने आईने में उन्हें सफेद साड़ी पहनी एक औरत दिखाई दी, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। लड़के डर के मारे भागे, लेकिन उनमें से एक लड़का सीढ़ियों से गिर गया। जब बाकी लोग उसे उठाने वापस आए, तो उसने कांपती आवाज में सिर्फ इतना कहा, अंजलि भाभी आज भी रो रही है, क्योंकि उनकी मौत का सच अभी तक किसी को नहीं पता। उस रात के बाद गांव में किसी ने भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं कि अगर कोई इंसान आधी रात को उस हवेली के सामने खड़े होकर अंजलि भाभी का नाम ले, तो अंदर से रोने की आवाज पहले से भी ज्यादा तेज सुनाई देने लगती है। अंजलि भाभी की हवेली वाली घटना के बाद पूरा गांव डर के साए में जीने लगा था। शाम ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते और बच्चों को बाहर निकलने से मना कर देते। लेकिन गांव में रहने वाला रवि इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि गांव वाले सिर्फ अफवाहों से डरे हुए हैं। एक रात उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह हवेली के अंदर जाकर सच पता लगाएगा। सबने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रवि नहीं माना। आधी रात के करीब वह अकेला टॉर्च लेकर हवेली पहुंच गया। हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। टूटी दीवारों पर काले निशान थे और हवा चलने पर खिड़कियां अपने आप ले रही थी। जैसे ही रवि अंदर गया, उसकी टॉर्च बार बार बंद होने लगी। तभी ऊपर से किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह डरते हुए भी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गया। वहां एक पुराना कमरा था, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। कमरे के अंदर जाते ही उसे दीवार पर खून जैसे लाल रंग से लिखा दिखाई दिया, मुझे इंसाफ चाहिए। रवि के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से पायल की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो सफेद साड़ी पहने एक औरत दरवाजे पर खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वह औरत अचानक गायब हो गई। अगले ही पल कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। तभी कमरे के कोने में रखा पुराना आईना अपने आप टूट गया। टूटे हुए आईने के टुकड़ों में रवि को अलग अलग तस्वीरें दिखाई देने लगी। उसने देखा कि अंजलि भाभी की मौत कोई हादसा नहीं थी। हवेली के कुछ लोगों ने मिलकर उन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया था, क्योंकि अंजलि भाभी घर के एक बड़े राज के बारे में जान चुकी थी। रवि यह सब देखकर बुरी तरह कांपने लगा। तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज आई, सच सबको बताओ। अगले दिन सुबह गांव वालों ने रवि को हवेली के बाहर बेहोश पाया। जब उसे होश आया, तो उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने गांव वालों को पूरी बात बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। उसी रात अचानक हवेली के अंदर तेज चीख सुनाई दी और उसके बाद पूरे गांव की बिजली चली गई। अंधेरे में लोगों ने साफ साफ एक औरत को हवेली की छत पर खड़े देखा, जो जोर जोर से रो रही थी। उस रात पहली बार गांव वालों को एहसास हुआ कि अंजलि भाभी की आत्मा आज भी हवेली में भटक रही है और लोग तब तक शांत नहीं होगी, जब तक उसकी मौत का सच सबके सामने नहीं आ जाता।